अपन इस लेक्चर में अपन लोग एफ ब्लॉक को स्टार्ट करने वाले हैं। डी ब्लॉक तो अपन ने प्रीवियस लेक्चरों में खत्म कर लिया है। आज के इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? एफ ब्लॉक। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। अपन बोल रहे हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक तत्वों की बात करें, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो सिंपल से इसकी अगर डेफिनेशन से ही बात की जाए तो अपन बोलते हैं वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करेगा? एफ कक्षक में प्रवेश करता है, वो क्या कहलाता है? एफ ब्लॉक तत्व कहलाता है। क्लियर बात आई? अपन ने वापस से रिपीट कर रहे हैं क्या? वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करता है क्या कहलाते हैं? एफ ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। ठीक हुआ? उसके बाद कुछ एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, जैसे वहाँ पे डी ब्लॉक में अपन ने कहा था, बताओ कि डी ब्लॉक तत्वों को कहाँ रखा गया, कहाँ स्थान दिया है आवर्त सारणी में? आपने बोला एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में। अब इनको आप क्या कहते हो? दो लाइनें नीचे पड़ी होती है ऐसे, तो आप बोलोगे एफ ब्लॉक तत्वों, क्या लिख रहे हो आप लोग? एफ ब्लॉक तत्वों को आवर्त सारणी में नीचे, एफ ब्लॉक तत्वों को आवर्त सारणी में नीचे तल में स्थान दिया गया है। तो आप सीधा लिख दो इन्हें शॉर्ट में ही, इन्हें तल में नीचे स्थान दिया गया है। ठीक है, ये बात हो जाती है आपके क्लियर। एक बात ये भी क्लियर कर लो कि एफ ब्लॉक में भी सारे तत्व धातु होते हैं। एफ ब्लॉक में भी क्या होते हैं? सभी तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं। एक बात और आ जाओ, अपन बोलते हैं क्या? एफ ब्लॉक जो है एलिमेंट्स का भाई जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होता है? एफ ब्लॉक तत्वों का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो अपन बोलते हैं इसमें कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-2f, ठीक है, 1 से 14। एफ ब्लॉक में टोटल, एफ उपकोष में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 14 आ सकते हैं। तो मैं बोला n-2f 1 से लेके 14 तक, और अपन बोलेंगे आगे n-1d, कितना? 0 से 1। 0 से क्यों बोला मैं बताऊंगा। और अपन साथ में क्या बोलेंगे? ns2। आप ध्यान करो, मैंने बोला कौन से में? 5D सीरीज बोले पहला था तो लेंथनम 57 होता है, फिर उसके बाद अगले 14 था तो किस चल जाते हैं? 4f में चल जाते हैं, जो सारे लेंथनम से समानता दर्शाते हैं, लेंथनोइड्स कहलाते हैं। तो एक तत्व ही तो गया था लेंथनम में, तो एक इलेक्ट्रॉन का है ना, यानी कि डी में एक है, और उसके बाद अगले 14 किसमें आ गए? इसमें, इसलिए इसमें केवल एक ही होता है। और 0 क्यों बोला हूं मैं? कभी कभी स्थायित्व धारण करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन भी यही ले लेते हैं। ठीक है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? n-1 क्या? n-2f 1 से लेके 14, n-1d 0 से लेके 1, और क्या हो गया? ns2 हो गया है। ठीक है, तो ये किसका था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। ठीक, अब एक काम की बात दूसरी बताता हूं मैं कि एफ ब्लॉक जो एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, इनको अपन एक दूसरा नाम और देते क्या? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अंतः संक्रमण धातु। क्या बोलते हैं? उनको क्या बोल रहे थे? संक्रमण धातु। इनको क्या बोल रहे हैं? अंतः संक्रमण धातु। तो आपने लिखा क्या कि एफ ब्लॉक तत्वों को अंतः संक्रमण धातु, अंतः संक्रमण धातु, धातुओं या अंतः संक्रमण तत्व बोलो, धातु मत बोलो, तत्वों के नाम से भी जाना जाता है, अंतः संक्रमण तत्व। ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब उनको तो संक्रमण बोला, इनको क्या बोले? अंत संक्रमण। क्यों बोला जाता है? इनको क्यों कहते हैं? तो आप इसमें बताओगे क्योंकि इनमें बाह्यतम 3 कोश, हाँ भाई, क्योंकि इनमें बाह्यतम 3 कोश आंशिक रूप से भरे होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? अंतः संक्रमण तत्व बोला जाता है। देखो इमेजिन करके देख लो ना, जैसे न्यूक्लियस होगा, आप समझो ध्यान से, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाहर का अंदर का कोई कोश हो गया, ये उससे अंदर का कोई कोश हो गया, ये सबसे बाहर का कोई कोश हो गया। सपोज करो इसका नाम तो क्या है? ns, इसका नाम क्या है? n-1d, इसका नाम क्या है? n-2f। समझ आ रहा है कि बाहरी बाहर का, बाहर से एक अंदर का, और बाहर से 2 अंदर वाला। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है? देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में बाहर तो 2 इलेक्ट्रॉन आ ही जाते हैं, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन आता है डी में। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो ना तो इसमें जाता है ना इसमें जाता है, वो इन दोनों को छोड़ करके फिर किस में जाता है? बहुत अंदर जाता है। ठीक है, और परीक्षण प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा। अब क्योंकि देखो डी ब्लॉक में तो केवल यहीं पे जा रहा था, अगर डी ब्लॉक का तत्व होता तो ये इलेक्ट्रॉन केवल इसमें जाता, लेकिन ये और भी अंदर जा रहा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे गया तो इसलिए बोला गया संक्रमण तत्व, और अंदर गया तो क्या बोला गया? अंतः संक्रमण तत्व बोला गया। सही है, क्यों बोला गया? समझ आ गया? और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का लफड़ा भी समझ आ गया आप तुम लोगों को? चलो शाबाश।
एक बात और सुनना, एक काम की बात और बताऊं मैं तुम्हें, तो अपन यहाँ पे कह रहे हैं कि जो डी ब्लॉक तत्व है इनको एक दूसरा नाम और मिला जाता है, क्या? दुर्लभ मृदा धातु तत्व, है ना, दुर्लभ मृदा धातु तत्व। तो अपन बोल रहे हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोल देते हैं, दुर्लभ मृदा धातु तत्व, रेयर अर्थ मेटल एलिमेंट्स भी बोल देते हैं इनको। क्या कि दुर्लभ जो वर्ड है ये कैसा है, इसका मतलब क्या है? दुर्लभ मतलब बताओ जल्दी से क्या होता है? जो बहुत कम मिले, और मृदा मतलब मिट्टी में, ठीक है। तो अपन बोलेंगे कि एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं पहले ऐसे खनिज ऑक्साइडों से प्राप्त किए जाते थे जो मिट्टी में बहुत ही कम मात्रा में मिलते थे, इसलिए इनको क्या बोला गया? दुर्लभ मृदा धातु तत्व बोला गया, ठीक है। रेयर अर्थ मेटल एलिमेंट्स इनको नाम दिया जाता है। क्यों दिया जाता है आप बोलोगे? क्योंकि पहले इनको ऐसे खनिज ऑक्साइडों से प्राप्त किया जाता था जो मिट्टी में बहुत कम मात्रा में मिलते थे। समझ आ गया? सही है। तो अब चले आगे की बात, शाबाश। तो अब इसको हटाते हैं, उसके बाद अगली बात करते हैं, रुक जाओ। अपन अगली हेडिंग जो आ रही है आपकी, वो अगली हेडिंग क्या है? अगली हेडिंग आपकी है एफ ब्लॉक तत्वों का वर्गीकरण, एफ ब्लॉक तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है। तो आ जाओ काम की बात करते हैं, एफ ब्लॉक तत्वों का वर्गीकरण। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो अपन थोड़ा सा सजाते हैं, थोड़ा सा आ जाओ। मैंने बोला एफ ब्लॉक हो गया। मैंने बोला इसको दो सीरीज में बांटेंगे, दो कैटेगरीज में बांटेंगे। एक को तो बोलेंगे 4F सीरीज, ठीक है, एक को बोलेंगे 5F सीरीज, ठीक है, हो गया। अब देखो सुनना, मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स को। अपन बोलेंगे कि 4F सीरीज लेंथेनम 57 के बाद स्टार्ट होगी। कहाँ से? अपन बोलेंगे स्टार्ट होती है सीरियम 58 से शुरू होती है और ये चलती है कितने तक? लुटेशियम 71 तक। सीरियम 58 से शुरू होगी, कहाँ तक चलेगी? लुटेशियम 71 तक। अपन बात करके हैं डी ब्लॉक में। ऐसे एक बात और सुनो, इसमें पूरी बात ही कर लेते हैं। ये सारे जो 14 तत्व है ये गुणों में समानता दर्शाते हैं लेंथेनम से, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? लेंथेनोइड्स बताया जाता है। क्या बोला जाता है? लेंथेनोइड्स। क्या बोला जाता है? लेंथेनोइड्स। और उसका सिंबल क्या होता है शॉर्ट में बताएं तो? क्या बोलेंगे? LN, लेंथेनोइड्स। क्या बोलेंगे? लेंथेनोइड्स। क्यों बोला गया? क्योंकि ये सारे 14 तत्व किससे समानता सारे गुणों में लेंथेनम से दर्शा रहे, इसलिए क्या बोला गया? लेंथेनोइड्स बोला गया। हो गया। आगे कुछ और भी बातें हैं कि इनका लेंथेनोइड्स का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप बात करो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका, तो देखो कैसे निकालेंगे भाई। आपको पता था डी ब्लॉक का, सॉरी एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आया था अभी थोड़ी देर पहले, n-2f कितना आया था? n-2f 1 से 14 और n-1d 0 से 1 और ns2, यही आया था। सही है। अब देखो सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बोलना है क्या कि मैं 1 से लेकर के क्या करूंगा? 14 तक ले रहे हैं, यानी कि इनके यहाँ से 1 से 14 तक चले गए, लेकिन क्योंकि सिमिलरिटी इससे भी शो कर रहे हैं, इसी के बेस पे तो लेंथेनोइड्स कह रहे हैं, तो इसलिए मुझे इस सीरीज में लेंथेनोइड्स में मुझे इसको भी लेना पड़ेगा। और क्योंकि ये तो एफ ब्लॉक का तत्व ही नहीं है, ये एफ ब्लॉक का तत्व नहीं है, किसका है? डी ब्लॉक का है, इसलिए मुझे 0 से लेकर स्टार्ट करना पड़ेगा। किससे स्टार्ट करना पड़ेगा? 0 से। तो इनका जनरल लेंथेनोइड्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया? 4F। अब देखो एक बात सुनो, n-2 की वैल्यू मैं क्या बताओ क्या बोल रहा हूँ? 4F बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं? 4F। तो सोचो n-2 तो क्या है? 4 है, तो 4 फिर क्या लगा दिया मैंने? F, यानी कि 1 से लेके, सॉरी अब क्या बोलोगे? 0, क्योंकि इसको भी लेना ना आपको। तो मैंने n-2 क्या आ गया? 4F आ गया, तो 0 से 14। अब इसकी वैल्यू बताओ, n-2 बराबर 4 है, तो बताओ n-1 कितना होगा? 5। तो आप क्या बोलोगे? 5d 0 से 1 और 6s2, बोलो यही आया नहीं आया? तो आपने बोला कि लेंथेनोइड्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4F 0 से 14, 5d 0 से 1, 0 से 1 और क्या होगा? 6s2, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है। एक बात और ख़ास बात है, ये सारे तत्व नॉर्मल है, इसमें एकमात्र तत्व कौन? इन सब तत्वों में से एकमात्र तत्व कौन सा? PM, प्रोमीथियम क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है, एक्टिव। बाकी सारे
बाकी सारे तत्व क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखोगे। हो गई बात है कि ये जर्नल सी बात मैं साथ साथ बताता चल रहा हूँ। अब इधर आओ, अपन बोलेंगे 5F सीरीज है, तो 5F सीरीज शुरू होगी बेटा एक्टिनियम 89 के बाद स्टार्ट होने वाली। एक्टिनियम 89 के बाद कहाँ से चलेगी, ये चलेगी थोरियम 90 से। कितने से, थोरियम 90 से स्टार्ट होगी और चलेगी लोरेंशियम 103 तक। कितने तक, लोरेंशियम 103 तक। ये सारे 14 तत्व गुणों में अब किससे समानता दर्शाएंगे, इस एक्टिनियम से समानता दर्शाएंगे। इस कारण को जर्नल रूप में क्या बोला जाएगा, एक्टिनोइड्स AN बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, सामान्यतः एक्टिनोइड्स बोला जाएगा। क्लियर बात आई। अब आ जाओ आगे की बात करते हैं अपन लोग। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो सुनना, यहाँ पे मैं बोलूँ N-2 की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है, तो आप बोलोगे N-2 यानी कि 5 आ रही है ना N-2 की वैल्यू, तो अपन बोलेंगे 5F, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6D और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7S। और देखो यहाँ पे एक छोटा सा, देखो ये तो सेम रहेगा 0 से 14, लेकिन यहाँ पे आप करोगे 0 से 2। स्थायित्व का चक्कर है कुछ। अभी जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे आप लोग तो पता चल जाना है। तो क्या लिखना है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 5F 0 से 14, ठीक है, 6D 0 से 2 और क्या 7S 2 हो गया। ये इनका क्या आ गया, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब उसमें मैंने बोला बेटा कि एकमात्र रेडियोएक्टिव तत्व कौन है, प्रोमिथियम। ये ध्यान रखना, अंतरों में आएगा। और अपन बोलेंगे इनमें ये बोलेंगे सभी तत्व क्या होते हैं, सभी तत्व रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव तो समझते हो ना आप लोग, जिन तत्वों का अपने आप क्षय होता रहता है, झड़ते रहते हैं, अल्फा बीटा कणों को उत्सर्जित करते रहते हैं, वो सब क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। एक बात और कि इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F कक्षक में प्रवेश करता है। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा, 5F कक्षक में प्रवेश करेगा। ठीक है, इस तरीके से इनकी बात होती है। और एक बात और सुनो मुझे, ये सारे तत्व इसमें कौन कौन से आते हैं, नाम अगर याद ना भी हो तो कोई बात नहीं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, उनके नाम तो तुमको वैसे भी याद हो जाने हैं, ठीक है। लेकिन इनके सबको कम से कम सिंबल तो बनाना आना चाहिए ना। आता है तुमको, नहीं आता, बताओ जल्दी से। हाँ, अरे वही सीने पर नदिया प्रेम की समाई वाला, इसमें ट्रिक वाला आता है ना जो, और थापाई वाला लड़का था जो, यही था। तो बना देते फटाफट से, एक बार कर दे। आ जाओ तो हटाएं इसको, हटा दे, हटा रहा हूँ भाई मैं ना। बस वहीं तक करेंगे तो और क्या करेंगे। देखो मैं 4F के एलिमेंट्स बना रहा हूँ आपके पास में, और फिर करेंगे बात 4F में क्या, 4F सीरीज है लैंथेनोइड्स, ठीक है। तो अपन कैसे इसको ट्रिक याद करा था, बोलो क्या कि कैसे ट्रिक है, पूरी याद कर लो एक बार। देखो क्या, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिलवा, और तुम यार बड़े लगते, तुम पहले लगाना है, ठीक है। एक बार वापस रिपीट कर लें, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिलवा, और तुम यार बढ़िया लगते हो, वैसे ना। तो देखो आओ, देखो क्या बोला, सीने, देखो पहले तो 14 तत्वों का वो डब्बा बना लेता हूँ मैंने एक बार। देखो कितनी लाइन खिंच रही इसके अंदर, बता जल्दी से। 13 ज़्यादा 14 हो जाएंगे, पर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए ना 14 पूरे। तो अपन बोला सीने को तो लिख दिया सी से, सीने पर कैसे लिखेंगे PR, पर नदियाँ कैसे लिखेंगे ND, ये लो क्या आ गया नदियाँ। प्रेम कैसे लिखेंगे PM, प्रेम की साइलेंट है। समाई कैसे लिखेंगे SM, समाई। उसके बाद यू ही कैसे लिखेंगे EU, यू ही। गदगद कैसे लिखेंगे GD, गद गद। तब TB, तब दिल DY, दिल हुआ HO, हुआ। और कैसे लिखेंगे ER, तुम कैसे लिखेंगे TM, तुम। देखो यार से तो Y और बढ़िया से B, तो बोलो यार बढ़िया लगते हो, कैसे लिखेंगे LU, लगते हो, ठीक है। ये चप्पलों की आवाज़ कैसे आई थी बेबी, गया था क्या, चलो ठीक है, हो गया। देखो नामों की बात भी कर लो साथ साथ, इनके नाम मैं लिख रहा हूँ क्या, सीरियम। यार चौक छोटा हो गया, बड़ा दो ना, सीरियम। उसके बाद चलो इसे लिखते हैं सीरियम। ये क्या हो गया, प्रेसियो, डाइमियम,
ये क्या है, नियो डाइमियम, नियोडाइमियम। ये क्या हो गया, प्रोमीथियम। ये क्या हो गया, समेरियम। ये क्या हो गया, यूरोपियम। ये क्या हो गया, गडोलिनियम। ये क्या हो गया, टर्बियम। लेवल लोग वापस देखो, सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, यटर्बियम और क्या है, लुटेशियम। मैंने अभी भी जो आपको बताया वो ध्यान रखें कि इस पूरी सीरीज में एकमात्र तत्व कौन सा बताया था, पीएम ही तो बताया था, प्रधानमंत्री वाला ध्यान रख लो अब तो, प्रोमीथियम। ये क्या है, रेडियो एक्टिव है, बाकी सारे नॉर्मल एलिमेंट्स है। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे बात करते हैं। अपन बोलते हैं क्या, दूसरी जो सीरीज आती है आपकी, दूसरी क्या आती है, 5F सीरीज आती है। क्या आती है, 5F सीरीज आती है। इसमें आप ट्रिक क्या याद करोगे, मैंने आपको बताया था एक लड़का था जिसका नाम था थापायू। देखो पिक्चरों में भी नाम एक्टरों के थोराने लगे आजकल, तो नाम ऐसे रखो, कल्लू, दौड़ो।